मलिष्का, क्या बात क्या है, कुछ तो बोलो। हम यहाँ क्यों आए ऋषि? ये क्या तो सवाल है? होली है ना, होली पार्टी में आए और क्या। होली है ना, तो खेल क्यों नहीं रहे? खेल तो रहे हैं यार, पूरा हर जगह रंग लगा हुआ है, तुम कह रहे खेल ही रहे। ऋषि तुम क्या हो क्या तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रही हो, क्या बात है? मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस कर रही हूँ क्योंकि तुम बाकी सबके साथ होली खेल रहे हो लेकिन मेरे साथ नहीं खेल रहे। खेल तो रहा हूँ तुम्हारे साथ होली में। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। शायद हो सकता है मुझे बहुत सारे लोगों ने रंग लगा दिया तो मैं भूल गई हूँ। मुझे प्लीज याद दिलाओ ना, कब लगाया तुमने मुझे खाना? कब मैंने लगाया था ना तुम्हें रंग, वो कब लगाया था ऋषि? रंग लगाया था ना वहाँ पे, जब सब लोग खेल रहे थे होली, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और मेरे हाथ में पिचकारी थी जो चली नहीं थी, राइट? हाँ, पिचकारी नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद ही मैंने तुम्हें रंग लगाया था। कब लगाया था? याद नहीं आ रहा ना? अरे याद कैसे आएगा ऋषि, क्योंकि तुमने मुझे कलर लगाया ही नहीं। ऋषि, मुझे ऐसी होली नहीं खेलनी है। तो और कैसी होली खेलनी है? अरे यार ऋषि, हमारी शादी होने वाली है, वी गेटिंग मैरिड, और जिन लोगों की शादी होने वाली होती है या हो चुकी होती है वो लोग। ऋषि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें लगे कि तुम सिर्फ मेरे हो ऋषि, हो माइंड, जिससे उस लक्ष्मी को लगे कि तुम मेरे होने वाले हो। यार ऐसे मैं क्या करूं, तुम बोलो ना। मलिष्का, इसमें लक्ष्मी को लाने की क्या जरूरत है? बीच में हमारी बात होती है ना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना मुझसे कहो, लक्ष्मी को बीच में मत लाओ। जस्ट अनबिलीवेबल ऋषि, तुम अभी उसकी साइड ले रहे हो, उसकी तरफदारी भी करने लगे हो। मलिष्का, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें इसमें लक्ष्मी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मुझसे कहो ना, मुझे बताओ। जितना गुस्सा निकालना है तुम्हें, तुम मुझ पे निकाल लो। वो इतनी ऑलरेडी हर्ट, हम दोनों उसे ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुके हैं लाइफ में, और एक इंसान के लिए इतना हर्ट होना अच्छा नहीं होता मलिष्का। इट्स इनफ है। और कितना हर्ट करेंगे उस बेचारी को। लेकिन प्लीज उसे आज ये होली पार्टी एंजॉय करने दो प्लीज। क्या हो गया मलिष्का, कुछ बोलो तो प्लीज। क्या बोलूं? सब कुछ तो तुमने बोल दिया, इतना कुछ बोला, अब मैं क्या बोलूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। आई एम लेफ्ट विद नथिंग। ऋषि, विश मैं अपने डैड की इकलौती बेटी होती। आई विश तुम कभी पैदा ही नहीं होती। आई विश मैं तुम्हें कभी मिली नहीं होती। आई जस्ट विश। बोल देने से विशेष पूरी नहीं होती रिया। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, सब खुश होते। और भगवान भी जानता है, जिनकी बातों में, जिनके दिमाग में इतना विश भरा हो, उनकी विशेष कभी पूरी नहीं होती। क्या बोला तुमने? हाँ, मैं जब भी बोलती हूँ जहर उगलती हूँ। हाउ डेयर यू! आवाज नीचे। तुम्हारी बातें सुन के ना सर में दर्द तो होने ही लगता है। इससे चिल्लाओगी तो कान भी दुखने लगेंगी। और तुम जो करती हो, अरे मेरे सीने में दर्द होता है, दिल दुखता है मेरा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं रणबीर को कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम अपनी बहन को ऐसे ना डिसाइड कर लो। क्या हो तुम, मेरी बहन हो या सौतन हो? क्योंकि एक टाइम ना एक ही रिश्ता निभा सकती हूँ मैं, दो रिश्ते नहीं निभा सकती। और कुछ भी कहलाओ अपने आप को, बहन या सौतन, प्यार तो तुम्हें मिलने से रहा। क्योंकि अब मैं अपनी बहन को लेकर कमजोर नहीं पड़ूंगी। कोई प्यार नहीं है मेरे दिल में उसके लिए। और दुनिया जानती है सौतन को किसी का प्यार नहीं मिलता। और तुम तो इल्लीगल सौतन हो। क्या लगता है तुम्हें मेरे बहन बोल देने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग उठा है? नो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन फैक्ट मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। मत देखो मुझे। अगर मुझे देखने से तुम्हारा खून खौल के आधा हो जाता है तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा तुम्हारा। तो अपने सो कॉल्ड पति को रिझा कैसे पाओगे? You don't worry about that. मुझे अपने पति को कैसे रिझाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बस मेरे पति से दूर रहो। ये देख रही हो तुम पल्लू, इसमें कुछ बंधा हुआ दिख रहा है तुम्हें? या मैंने चोटी बांधी है उससे कुछ बांध के रखा है? नहीं ना, तो मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड रणबीर को अपने पल्लू से, अपनी चोटी से बांध के नहीं रखा है। तो ये कहना बंद करो कि दूर रहो उससे, दूर रहो उससे। नहीं है, वो मेरे पास नहीं जाती, मैं उसके पीछे। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ रिया, पता है? दैट इज योर प्रॉब्लम। आई नो यू सो वेल, आई नो यू इन एंड आउट। सब पता है मुझे। जो बात करती हो उसका मतलब क्या होता है, तुम्हारे हिडन एजेंडा, तुम्हारी प्लॉटिंग, प्लानिंग, सब जानती हूँ मैं। एनिवर्सरी पार्टी में तुमने सबके सामने क्या कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाउ डेयर यू! अगर तुम्हें डाउट था मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो तुम्हें नहीं लगता सबसे पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी? क्यों सबके सामने तमाशा बनाने का क्या मतलब था, क्या जरूरत थी? तुम एक औरत हो रही है, फॉर गॉड सेक।
भगवान ने चाहा तो कल तुम भी माँ बनोगी। एक औरत होने के बावजूद तुम किसी की माँ बनने का इतना बड़ा मजाक कैसे बना सकती हो? बहन या सौतन, क्या तुम एक औरत कहलाने के लायक नहीं? क्योंकि कोई भी इंसान ना कितना भी बुरा हो, किसी की माँ बनने का अपमान कभी नहीं कर सकता, यूं मजाक नहीं बना सकता। माँ बनना एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। उस सुख को तुमने एक श्राप की तरह पेश किया, मजाक बना दिया उसका। इसके लिए ना तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। तुम मुझे माफ करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मेरे पति से दूर रहो, समझी? और वैसे भी क्या करोगी उसके करीब आकर? तुम तो जानती हो ना, उस दिन सुबह सुबह, यू नो व्हाट आई मीन, हम दोनों एक ही बेड पे थे। शादी के बंधन में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है तो मुड़ मुड़ के पीछे क्यों देखती हो? इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेरी चीजों से प्रॉब्लम है ना तुम्हें, तो अपने पति से जाके बात करो, मुझसे मत कहो। मुझे कोई शौक नहीं है उसे देखने का, उससे बात करने का। वही आता है मेरे पास। जस्ट टॉक टू योर सो कॉल्ड हस्बैंड। और हाँ, जब अभी जाओगी ना, दरवाजा बंद कर देना। मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड रणबीर को अपने पल्लू से, अपनी चोटी से बांध के नहीं रखा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है उसे देखने का, उससे बात करने का। वही आता है मेरे पास। लेट्स प्ले होली। मुझे सूखी सूखी होली खेलना पसंद नहीं है, मुझे पसंद है गीली होली खेलना। रिया, रिया, what are you doing? रिया, क्या कहा था तुमने? तुम तो प्राची को रुलाने गई थी और यहाँ तुम खुद हो रही हो। मैं कोई बच्ची हूँ जिसे पिचकारी नहीं मिली, रंग नहीं मिला तो वो रोने लग गई, जिसे किसी ने होली खेलने नहीं दिया तो वो रोने लग गई। उठो यहाँ से, come on। Just go बूजी, leave me alone। आज तमाशा मत करो, आज होली और सब आए हुए हैं। आज कोई होली बोली नहीं है। अगर होली होती ना तो मैं रणबीर के साथ होली खेल रही होती। But look at me here। और वो प्राची के साथ। समझते हैं इस बारे में, अभी फिलहाल यहाँ से उठो, come on। Leave me बूजी। मैंने कहा ना उठो यहाँ से, उठो। क्या ना? छोड़ो। अब आप मुझे कोई लेक्चर मत देना, क्योंकि आपके कुछ भी कहने से ना ये होली होली लगेगी और ना ही just let me go, मुझे रहना ही। Stop crying and stop
Stop being so pathetic. अरे तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। Shreya, stop annoying me. हाँ, I am annoying, I am pathetic. मैं ही तो ड्रामा कर रही हूँ कि दुनिया खत्म हो गई है। सारी गलती मेरी ही तो है। ये चाकू लो और अपने आप को खत्म करो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। Take this. आप चाहती है कि मैं खुद को मार दूं? Have you gone crazy? नहीं होगा ना? नहीं हो रहा ना? Then stop crying. This is your life. Take control of your life, damn it. जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, उसे जाके तकलीफ दो। तुम ऐसे रो कैसे सकती हो? अपनी चोट पर अपने आंसू के नमक कैसे लगा सकती हो तुम? You are my Riya, you're strong. अगर लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे सुधारो रिया। मेरे अलावा कोई नहीं है तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने वाला। तुम्हें तो मेरी भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी बूची हूँ। I will always support you. Yeah, I care for you. लेकिन ये तुम्हारी लाइफ है, इसे तुम्हें लड़ना है। You'll have to fight for it. मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं प्राची को तो हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन वो रणबीर, वो जब भी बीच में आता है सब कुछ उल्टा हो जाता है। He's making things difficult for me, मुझे। और मैं क्या चाहती थी? मैं यही तो चाहती थी कि रणबीर मेरे साथ सबसे पहले होली खेले, मुझ पर रंग लगाए। अगर ये सब करता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती मुझे। पर बूजी, बुरा मुझे तब लगा जब उसने मेरे सामने उस प्राची को, और वो प्राची, बूजी, वो चुपचाप खड़ी थी। उसको पता था कि मैं वहीं खड़ी हूँ, पर फिर भी बूजी, वो उसने मेरा मजाक बनाया है, गॉड डैम इट। और उसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। मैं उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी, स्माइल, हैप्पीनेस, एवरीथिंग बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। प्राची का नाम ही इस दुनिया से मिटा दूंगी मैं। क्या लगता है तुम्हें रणबीर बार बार प्राची के पास क्यों चला जाता है? ऐसा क्या है प्राची में जो उसे अच्छा लगता है? हो सकता है कि रणबीर को प्राची जैसी ब्यूटी अच्छी लगती हो। Oh, प्लीज बूजी, शी इज पैथेटिक। वो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि प्राची ब्यूटीफुल है, मैंने ये कहा कि उसको प्राची जैसी ब्यूटी अच्छी लगती हो। तुम्हें और मुझे वो सुंदर नहीं लगती हो, लेकिन रणबीर को वो शायद से सुंदर लगती हो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिससे तुम प्राची से अपना बदला ले सकती हो, उसका नाम हमेशा के लिए मिटा सकती हो। क्या करना होगा मुझे बूजी? मेरा प्लान सुनने से पहले तुम एक बात गौर से सुन लो। एक बार हमने ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया तो हम पीछे नहीं हट सकते। एक बार तुमने इसे शुरू कर दिया तो तुम इसे रोक नहीं पाओगी रिया। प्राची की लाइफ इससे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तुम चाहकर भी इसे सुधार नहीं पाओगी। मैं सुधारना ही नहीं चाहती बूजी, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। बर्बाद। टेल मी, क्या करना होगा? ठीक है, मैं बताती हूँ। फिर आप कहाँ जा रही है? 15 मिनट में आ जाऊंगी, तुम अपना फोन अपने पास रखना। I'll call you. क्या हुआ आपको? आप ठीक है? ठीक हूँ। मैं 1 मिनट पर ये लीजिए। ठीक है? ठीक हो? थोड़े दिनों से खांसी हो रही है। वो क्या है ना, लगता है कि रंग थोड़ा होली का अंदर चला गया है ज्यादा सांस में। तो थोड़े दिनों से हो रही है तो आपने दवाई खाई है? हाँ, ले रही हूँ। दवाई भी ले रही हूँ। पर दवाई लिए तो अभी तक ठीक हो जानी चाहिए थी ना। तो आप मुझे बताइए आपका किचन कहाँ? अरे मुझे ना एक काढ़ा बनाना आता है, उससे ना खांसी तुरंत दूर हो जाती है। आप बस मुझे बताइए किचन का। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। खाने बनाने जितना टाइम नहीं लगेगा, बस चाय बनाने जितना टाइम लगेगा, और सामान मैं खुद ढूंढ लूंगी। आप बस मुझे बताइए कि किचन का। एक काम कर, इसे सीधे जाके लेफ्ट में चले जाना। ठीक है। और हाँ, ढूंढ लेगी कि मैं चलूं साथ में? नहीं, आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए। आप आराम कीजिए, मैं फटाफट आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुन ना, यही मेरा कमरा है,
मैं कमरे में जा रही हूँ, दवाई ले लेती हूँ, तो काढ़ा वहीं ले आ। हाँ मैं बस अभी लेकर आती ठीक है? हाँ। कैसा लगा? मिल गया मौका तेरे भाई को होली में होली खेलने का। शहद कहाँ होगा? शहद की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? तुम तो अपनी उंगलियां पानी में घुमा दो ऐसे ही। लक्ष्मी, क्या हुआ यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अगली बार से पूरी टीम के साथ आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्या है ना, तुम यहाँ पे एज गेस्ट आई हो किसी और के घर में, इसलिए तो मैं ऐसे किचन में देखा तो बस क्यूरियोसिटी थी जानने को कि कहाँ क्या कर रही हो। वो दीदा है ना, उनको बहुत खांसी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए फटाफट काढ़ा बना देती हूँ, उससे वो ठीक हो जाएंगी, तो काढ़ा बना रही थी। क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ चाहिए? ऐसे क्यों देख रहे हो? मत देख ऋषि उसे, आंखें नीचे कर अपनी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। लक्ष्मी सिर्फ मेरी है, मेरी, और तूने उसे धोखे से छीना है। ऋषि बोलो ना, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मैं बस यही देख रहा था कि कैसे तुम सबको अपना बना लेती हो, कुछ ज्यादा बात नहीं करती किसी से, मीठी मीठी बातें भी नहीं करती, बस जैसी हो बिल्कुल वैसी रहती हो, जिस पर बीइंग योरसेल्फ, सबको अपना बना लेती हो। कैसे कर लेती हो? क्या हुआ? दिखाओ इधर। चल रहे एक सेकंड है। दिखाओ इधर, आराम से, इसमें हाथ डालो, आराम से, सही हो जाएगा। Yeah, I'll be there soon. Yeah, I'm coming. Yeah. क्या हुआ? तुम एकदम से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? Are you okay? रियली रणबीर, कुछ नहीं पता तुम्हें? इतने भोले, इतने मासूम, इतने इनोसेंट भी नहीं हो तुम। एक सेकंड, कम हियर, कम हियर। क्या कर रहे हो? तुम अभी मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, एकदम से तुम्हें क्या हुआ? What happened? तुमसे बात करना ही कौन चाहता है? Just पूरा मुझसे। जवाब लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। You have to tell me। अभी बाहर थोड़ी देर पहले होली खेल रही थी तुम मेरे साथ, और एकदम से यहाँ पे आके why you behaving क्या like करती this? बाहर, क्या करती? तुम ऐसे धक्का दे देती, कहती कि बात नहीं करनी, मैं तमाशा करती, सबके सामने नहीं करना था ये सब। मैं नहीं करना था बाहर सबके सामने, यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते कोई हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जब भी सोचती हूँ ना तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझसे प्यार करते हो, ये सब सोचती हूँ ना, तो तुम ऐसी हरकत जरूर करते हो जो मेरा भरोसा गलतफहमी में बदल ही जाता है। अब क्या कर दिया प्राची? What did I do? क्या कर दिया? You have the audacity to ask that? सबके सामने मेरा ये हाथ पकड़ के क्या कहा था तुमने? प्राची मेरी पत्नी है, शी इज माई रियल वाइफ, प्राची से बहुत प्यार करता हूँ, कहा था ना?
जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा वो किसी और के साथ, किसी और के बेड पे, किसी और के साथ सो रहा है। कुछ मत बोलो तुम, कुछ मत बोलो। मैं समझते समझते थक गई हूँ, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक ही बात समझ में आ रही, पता है क्या? हमारे बीच जो प्यार था ना, अब खत्म। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना चाहे बोल लो, जितना चाहे कह लो, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार तुम करता मुझसे हूँ। प्यार करते ना तो मेरे साथ होते, रिया के साथ उसके बेडरूम में नहीं होते। इट्स ओवर। तुम्हें प्रिया ने कुछ बोला ना तुम्हें? ये भी उसी से जाके पूछ लो। जस्ट लीव मी अलोन, प्लीज। दूर रहो मुझसे। पूजी ने तो कहा था वो यही होंगी, पर यहाँ तो पूजी, मैं आप ही को ढूंढने जा रही थी। आपने कहा था आप यही होंगी, पर यहाँ तो। मुझे अंदर आने दो। गिव मी साइड। दरवाजा बंद करो। पूजी यहाँ कोई नहीं आएगा। इट्स सेफ। जब अपनी किस्मत पर ही भरोसा ना हो तो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी परछाई पर भी नहीं। तो बताइए क्या दिखाने वाली थी आप? जो एक बार शुरू हो जाए दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। और प्राची को बर्बाद करने में ऐसे क्या हो जाएगा जो मैं फ्यूचर में नहीं बदल पाऊंगी? दिखाती हूँ। इसमें से ग्लव्स निकालो। ग्लव्स? ये ग्लव्स किस लिए? कुछ कामों में रंगे हाथ पकड़े जाने का डर होता है। रंग तुम्हारा हाथ ना पकड़े, इसलिए तुम्हें ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। ये रंग प्राची के चेहरे पर लगाओगी, वो भी ये ग्लव्स पहनकर। प्लीज बूजी, आप चाहती हैं कि मैं उस प्राची के साथ होली खेलूं? होली खेलने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये रंग लगाने के लिए कह रही हूँ, वो भी ये ग्लव्स पहनकर। अब ग्लव्स पहन के लगाऊं या हेलमेट पहन के? होली तो होली हुई ना। क्या बूजी आप भी? आजकल तुमने सुनना बंद कर दिया है और बोलना ज्यादा शुरू कर दिया है। मेरी बात पूरी सुन लो फिर बोलना। ये कोई मामूली कलर नहीं है, इस कलर में केमिकल है। ये कलर जैसे ही तुम प्राची के चेहरे पर लगाओगी, उसका चेहरा हमेशा के लिए चल जाएगा। तुम्हें और मुझे प्राची पसंद नहीं है, लेकिन रणबीर को प्राची पसंद है। अगर तुम चाहती हो कि वो हमारी तरह प्राची को ना पसंद करे, तो तुम्हें ये कलर प्राची के चेहरे पर लगाना होगा। ये कलर जैसे ही प्राची के चेहरे पर लगेगा, उसका चेहरा चल जाएगा। ना वो ना उसकी खूबसूरती पहले जैसे रहेगी। दुनिया का कोई भी प्लास्टिक सर्जन उसका चेहरा ठीक नहीं कर पाएगा। रणबीर प्राची को पसंद करता है ना? ये कलर लगने के बाद वो प्राची को नापसंद करने लगेगा। वो उसके पीछे पीछे भागता है। ये कलर लगने के बाद वो उससे दूर भागेगा। ये लो, ले लो अपना बदला।
तुम्हारा हाथ पकड़े रखा इतनी देर तक। तो कुछ भी कर ले ऋषि, पर लक्ष्मी को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूं और मुझे लक्ष्मी को पाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा ना, वहां तक जाऊंगा। एक्चुअली मुझे ही तुम्हारी तारीफ करते रहना चाहिए था, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। बट मेरा वही मतलब है। मैंने तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दिया था ना, इससे आदत छूट गई होगी। अब मैं ही तुम्हारी तारीफ करूंगा और फिर से तुम्हारी आदत डलवाऊंगा, ताकि फिर कभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलूँ ना तो तुम्हें अजीब नहीं लगे। काढ़ा गर्म ही देना। तू क्या कर रहा है? शूज के लेसेस खुल गए थे तो शूज बाद में आ गया था, वो मेरा पैर बाहर निकल रहा था शूज से बाहर। आयुष, शूज में लेसेस नहीं है। हाँ अच्छा, शूज में लेसेस नहीं थे, वही चेक कर रहा था। शूज में लेसेस नहीं है ना, तो वो बार बार पैर निकल रहा है शूज से, इसलिए। कम से कम बहाने तो अच्छे बनाना सीख लो। यार मैं ऋषि भाई जैसे नहीं हूँ ना, मैं नहीं कर पाता कवर अप, इसलिए। लक्ष्मी तुम बहुत अच्छी हो। हाँ तो अच्छी है वो। अच्छी है? मैं अच्छा नहीं हूँ? कहीं मेरी भी तारीफ कर दिया करो, वरना मुझे भी आदत छूट जाएगी तारीफ सुनने की। ऋषि भाई कर दिया करो ना मेरी तारीफें। पहले काम अच्छे करो फिर तारीफ करूंगा। और उसमें क्या है, अभी कर देते अच्छा काम। अरे बाबा बाल्टी कर, बाल मत छू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ बाल मत छू कर, मेरे मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं कर सकता मैं? ये करूँगा। क्या कर रहा है? कर सकता। मैं आपकी वजह से गिरा हूं मैं। ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा तो गिरेगी ना। चला जा। ये हरकत, अच्छा हाँ यहाँ भी मैं आप पे गया हूँ तो नहीं सुधरेगा। आ जाओ पकड़ लो। आयुष क्या सोच रही हो? इससे उसका चेहरा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। क्यों? तुम चाहती हो कि प्राची का चेहरा टेम्परेरी खराब हो, ताकि जब उसका चेहरा ठीक हो जाए तो रणबीर उसके पास वापस चला जाए।
सेकेंड, कहीं तुम्हारे दिल में अपनी बहन के लिए हमदर्दी तो नहीं जाग उठी? I hate her, बूजी, but it's her face. भी हमेशा के लिए फाइन, कुछ नहीं करते हम। चल के रणबीर और प्राची को होली खेलते हुए देखते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। फिर मेरे पास मत आना कि रणबीर प्राची से क्लोज हो रहा है। अरे रणबीर ने पहले प्राची की मांग भरी, सिंदूर लगाया उसकी मांग में, आज तो होली का कलर लगाया, कल गले लगाकर उसे अपने रूम ले जाएगा। फिर मेरे पास होते हुए मत आना कि बूजी अब मैं क्या करूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सारी बात याद दिलाऊं ना? फाइन, मैं तुम्हें सारी बात याद दिलाऊंगी। रणबीर ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट गया और प्राची के फेवर में। अरे प्राची ने तुमसे तुम्हारे पापा छीने, तुमसे तुम्हारा प्यार तक छीना। रणबीर तुम्हें छोड़कर चला गया था मंडप में, तुमसे तुम्हारा सारा हक, तुम्हारी सारी खुशियां छीनी है। यहाँ तक कि वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। Can't you see? तुम्हारी शादीशुदा लाइफ स्पॉइल कर रही है वो। She's playing with your life. और तुम्हें सिस्टर खेलना है उसके साथ, हाँ? प्राची इज माई वाइफ, वो मेरी असली बीवी है। चलो खेलते हैं। Let's go. वो मेरी बहन नहीं है, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। उसे जो करना था वो तो उसने कर लिया, अब बारी मेरी है। I want her to suffer, बूजी, suffer। उसके चेहरे का वो हाल करूंगी कि रणबीर तो क्या, अरे वो खुद अपना चेहरा देखने की लायक नहीं होगी। बहुत प्यार करता है ना रणबीर उससे, अब नफरत करने लगेगा। जब जब उसे देखेगा ना तो मुंह फेर लेगा, और ये मेरा बदला नहीं, मेरी जीत होगी। जैसा कह रही हो, अगर वैसा चाहती हो तो ये ग्लास पहनकर प्राची के चेहरे पर कलर लगा लो। होली का ये रंग प्राची की जिंदगी बेरंग कर देगा। क्या हुआ रिया? क्या हुआ? मेरी उंगली जल गई बूजी। कैसे जल सकती है? ग्लव्स पहनकर तुमने कलर को छुआ? दिखाओ मुझे। कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये देखो बूजी, एक पॉइंट पे बिंदी जितना जला है। गॉड डैम इट। मुझे लगता है इन ग्लास में होल था। देखा, इतना सा टच होते ही तुम्हें इतनी लग रही है। इमेजिन जब ये कलर प्राची के चेहरे को छुएगा तो उसका क्या हाल होगा। मेरा दर्द तो चला जाएगा बूजी, You're right, पर उस प्राची का दर्द जिंदगी भर रहेगा। तो चलें प्राची के साथ उसकी लास्ट होली खेलने। बूजी, but I need another pair of gloves. ओके, दूसरा ग्लव लेकर आती हूँ। भाई पहले ना मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे, मुझे लगा था मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होगी, मेरी कहानी बनेगी, और फिर एंट्री हुई इनकी। मेरी कहानी किरदार सब साइड में रख दिया, बात चल रही है तेरी और लक्ष्मी भाभी की। भाई अगर तूने बात शुरू की है ना तो एंड कब करेगा? कब बनेगा हीरो तू? हीरो ना मैं अभी बन जाऊं, पर बात क्या है ना, शक्ल देख। सारी लौंडियां शक्ल देख के भाग जाती है पहले ही। और अगर हीरो जैसी शक्ल होती ना, दिल वाले दुल्हनिया अभी तक ले गए होते, उड़ा के बिठा के नहीं। खुल्लम खुल्ला रोमांस तो कर नहीं सकते, तो मैं सोच रहा हूँ ना चुपके से जाके लक्ष्मी के गालों को छू रंग लगा दूं उसके गाल पे जाके। तो भाई लगा ना, लाल पीला संतरी सारे कलर। कैसे लगा ना? कैसे? वो देख, वो तेरा ऋषि पूरे टाइम चिपका रहता है उसके पल्लू में, वो ना हो तो कोई ना कोई और चिपका रहता है उसके साथ। अब रहा है मेरा माथा खनक, मुझे खुंदस आ गई, सीधा जाके हाथ पकड़ूंगा और मुंह पे जाके अपने दिल की बात बोल डालूंगा। तो माँ की कसम, मैं दिल से माफी मांगूंगा ना, वो माफ कर देगी। ऐसे क्या देख रहा है? थोड़ी ऐसे माफी मांगूंगा, जाके पैरों में पड़ जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, एक्टिंग करूंगा मतलब। और जितना मैं उसे जानता हूँ ना, माफ कर देगी। सबको करती है, मुझे भी करी देगी। उसे तरस आ जाएगा मुझ पे और मुझे आ जाएगा प्यार। चिमड़ जाएंगे दोनों एक दूसरे के गले,
शादी की डेट निकाल लेंगे बस, छठ मंगनी पट गया और शादी की तैयारी करोगे तुम दोनों हैं। और तू आ जाइयो, जेल में तो मिलने आया था, शादी पे आ जाइयो, ठीक है ना। रथ पे बैठूंगा, घोड़ी मत करियो। हनीमून में खुद बुक कराऊंगा, बाहर जाऊंगा फौरन। वाह बलविंदर भाई वाह, कहानी का एंड करने को कहा था आपने, तो कहानी का दूसरा पार्ट भी खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि जो काम करने आए हैं वो कर ले, शादी वादी की बातें तो बाद में भी होती रहेगी। तू तो रह नहीं दे, होली तो खेली नहीं जा रही, तब ने देख रहा शादी के। होली में यूं खेल लूं, यूं वो तो लिहाज कर रहा मैं उसका। मन तो मेरा ऐसा है कि लक्ष्मी को उठा के ले जाऊं अपनी खोली में और होली खेलूं अकेले अकेले। आइडिया बुरा नहीं है, मेरी बंदी है ना, तो अकेले होली तो खेल सकता हूँ मैं। भाई पर्सनल होनी लक्ष्मी भाभी के साथ होनी तो चाहिए। इंतजार किस बात की है? भाभी को उठा लो, खेलेंगे होली में होली। सही है। सुना तूने मैंने क्या कहा? शेर बन गया। सुन क्या देख रहा है? उधर देख ना, पीछे उधर देख के बताना तुमने देखा। बोलो पीछे देख। मैं आई एम सो सॉरी आई डिडंट आस्क यू, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं क्या? नहीं, मैं तुम्हें खुद पीने से रोकने आया। क्यों? वैसे भी आज होली का दिन है, आज सब चलता है, इट्स ओके। ये नहीं चलता। होली के दिन सारे सेलिब्रेशंस अलाउड है, बट ये नहीं चलता। और अगर तुम्हें सच में ये चाहिए ना, तो भांग का नशा अच्छा है, और होली के दिन भांग का नशा अलाउड भी होता है। नो 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 भाई, मैं भांग तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तुम्हें पता है कि मैं इस सिचुएशन में फंसा इसलिए हूँ क्योंकि भांग की वजह से। जो लोग बोलते हैं ना कि रंग में भांग, दे आर एक्चुअली राइट। सो नो भांग फॉर मी। क्यों? कोई डील ब्रेक हो गई थी भांग के नशे में? यार एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, कभी आराम से फुर्सत में बताऊंगा। अरे फुर्सत ही, आज होली का दिन है, काम वाम नहीं है। बताओ लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके बताओ क्या हुआ। हुआ ये था कि मैंने ना एक्चुअली बहुत ज्यादा भांग पी ली थी, उसकी वजह से प्राची मुझसे बहुत अपसेट हो गई है। आई नो द होल स्टोरी। तुम्हारे प्राची और रिया के बारे में सब जानते हैं। रणबीर देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम एक आम आदमी हो जिसका मामूली से बिजनेसमैन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की नजर में तुम कुछ और ही हो। तुम्हारी खबरें छपती है भाई, बहुत बड़े इंसान हो तुम, मिस्टर रणबीर कोहली। और लेटेस्ट न्यूज तो मैंने भी पढ़ी है, दैट यू आर मैरिड टू रिया। लेकिन जो न्यूज नहीं छपी है वो तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। कौन सी न्यूज? न्यूज तो मैंने पढ़ी है, और न्यूज ये है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, यू मैरिड टू रिया, लेकिन तुम्हारी नजर अभी भी कहीं और है। You're eyeing प्राची। I'm not eyeing प्राची यार, प्राची ही मेरे दिल में है। I love her। अब मैं तुमको वो न्यूज बताता हूँ जो छपी नहीं। बताओ। एक्चुअली ऋषि, मैंने ना बहुत ज्यादा भांग पी ली थी, और भांग के नशे में ना मैं किसी और के साथ सो गया। रिया? हाँ, लेकिन ऑनेस्टली भगवान कसम मुझे कुछ याद नहीं। आई स्वेयर आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। मैं जब सुबह उठा ना, मेरे लेफ्ट साइड में रिया थी और मेरे सामने प्राची खड़ी थी, और प्राची की आंखें नम थी, उसके आंखों से एक आंसू का कतरा नहीं निकला, और तब से उसने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की। वो मुझसे सवाल भी नहीं पूछ रही, बट मेरे दिल में तो जवाब है ना, मुझे बोलना है उसको, बट मैं क्या करूं? माय गॉड, भगवान ने ऐसे भर भर के कॉमन चीजें डाली ना आपकी लव स्टोरीज में। इतनी डिसअपॉइंटिंग लव स्टोरीज है ना आप दोनों की कि अगर किसी ने सुन लिया ना तो प्यार से विश्वास उठ जाएगा उसका। आजा अंदर आजा, तेरी कमी थी यहाँ पे। आई ना, बाकी तो भगवान ने आपको सब कुछ दे ही दिया है ना। इतनी ट्रैजिक लव स्टोरीज है ना आप दोनों की। आप दोनों को अगर मैं कंपटीशन करा दूं ना दोनों की लव स्टोरीज का, तो पता ही चलेगा विनर है कौन। ऐसे मत देखो एक दूसरे को। मैं आता हूं तो बता दो मेरा पॉइंट क्या है। ऋषि भाई आ गया। बोल बोल। रणबीर भाई, अभी अभी आपने बताया कि आप प्यार प्राची से करते हो, पर शादी इन्होंने उसकी बहन से शादी कर ली, इसलिए प्राची आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही। पर शादी के बाद भी यू स्टिल लव प्राची, स्टिल मिस हर, है ना? करेक्ट? और ये हमारे हीरो मेरे बड़े भैया मिस्टर ऋषि ओबराय, जय हो, प्यार लक्ष्मी भाभी से करते हैं, पर शादी मलिष्का से करना चाहते हैं। प्यार करता हूँ मलिष्का से। आई लव मलिष्का। यार शिव भाई यार,
रणबीर के सामने तो झूठ मत बोलो यार, इन्होंने तो पकड़ लिया था आपको, और आपने समझाया भी था ना इन्हें, समझाया था ना कि when you love somebody do not get married to somebody else। अच्छा आप एक बात बताओ, इनको देख के लगता है मलिश्का से प्यार करते हैं? देखा आपने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन के मुंह पे कभी भी? नहीं, तुम दोनों को जो समझना है समझो, मुझे नहीं पता, बट मैं उसी इंसान से शादी कर रहा हूँ जिससे प्यार करता हूँ। प्लीज। एक सेकंड, ऋषि 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 कहाँ जा रहा है? ये देखा आपने, देखा ये हमेशा ऐसी भाग जाते हैं जब भी मैं इनसे ये बात करता हूँ। तू चुप कर यार। ऋषि, आई नो प्यार बहुत ही अजीब सी चीज है, हमें खुद समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हमें कोई सामने वाला समझाए ना तो हम समझना ही नहीं चाहते हैं उसकी बात, है ना? तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे 2 साल थे जिसमें मैं कुछ नहीं करता था। आई वाज गुड फॉर नथिंग। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास बैंक अकाउंट था, ना मेरे पास बैलेंस था, और मुझे कोई जानता भी नहीं था। नो वन न्यू। मुझे पता है कौन लोग जानते थे, मेरे पड़ोसी, और वो भी ये कहते थे कि यार एक ऐसा निठल्ला आदमी है, कहीं जाता नहीं है, काम नहीं करता है, पैसे नहीं कमाता है, कुछ नहीं करता है, दैट्स इट। इनफैक्ट मेरी पड़ोसन ने ना एक बार आके मुझे सुना दिया था, अरे तुम तो अपनी बीवी के पैसों पे जीते हो, तुम्हें क्या होगा, ये वो ऐसे बोल दिया था मेरे को। बुरा लगता होगा ना? वो 2 साल ना मेरी जिंदगी की सबसे हसीन साल थे। पता है क्यों? क्योंकि उन 2 साल में मेरे साथ मेरी प्यारी प्राची थी। यस, हमारे पास पैसे थोड़े कम थे, पर हमारा जो घर था ना वो पूरा खुशियों से भरा रहता था, हमेशा 24/7। आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया यार, फिर जब 2 लोगों के बीच में, हमारे घर के अंदर कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है ना, तो सब खराब हो जाता है। हमारा भी ऐसे थोड़ा खराब हो गया, हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा डगमगाने लगा। और आज की डेट में कुछ ऐसा है कि ये जो बिजनेस टाइकून तुम्हारे सामने खड़ा है, इसकी खबरें तो सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। आज मेरे पास बहुत कुछ है यार, बट मेरी खुशियां मुझसे बहुत रूठी हुई हैं। कहने को बहुत अमीर हो गया हूं, लेकिन दिल का ना बहुत ज्यादा करीब हो। सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, वो उसकी हंसी। इसमें सब कुछ कुर्बान था। आज जब मैं प्राची को देखता हूं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। हंसी तो बहुत दूर की बात है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आती। एंड मुझे पता है सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम द रीजन व्हाई शी इज लाइक दिस एंड आई फील वेरी बैड। आई फील लाइक आई एम हर्टिंग हर। और मेरी जिंदगी ना तब से, भगवान किसी को ऐसी जिंदगी ना दे जिस इंसान से तुम प्यार करते हो तुम्हारे सामने है और तुम पे हक किसी और का है। इसीलिए मेरे भाई ऋषि ओबरॉय, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज मलिश्का से शादी मत करो यार, क्योंकि तुमने अगर मलिश्का से शादी कर ली ना, तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा जो दिल है ना वो हमेशा लक्ष्मी को याद करता रहेगा, और तुम अपने आप को बार बार बोलोगे कि मुझे प्यार है मलिश्का से, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम गो मैड। इतना खराब लगेगा, बहुत गंदी फीलिंग होती है यार। मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है। जिंदगी ना सामने वाले इंसान को मौका देती है फिर से जिंदगी जीने की, लेकिन प्यार करने का मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है सिर्फ। और अभी तुम्हारे पास वो मौका है, तो इसको अपने हाथ से जाने मत दो। डोंट डू द सेम मिस्टेक दैट आई डिड। इन सारी बातों में सबसे ज्यादा खूबसूरत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी प्यार में ही होता है। वेरी ट्रू, क्योंकि प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत ज्यादा। मतलब प्यार करना आसान है लेकिन निभाना और भी मुश्किल। मतलब प्यार बताना आसान है लेकिन जताना मुश्किल है। दिल में बिठाना आसान है लेकिन पाना मुश्किल है। अजीब है यार प्यार, समझ में नहीं आता है। बट तुम्हें लक्ष्मी से प्यार है, एंड ट्रस्ट मी, तुम जब लक्ष्मी के साथ रहोगे ना ऋषि, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना। दैट फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। बेस्ट, मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और ये जो मेरे टाइप वाला प्यार है ना, पागलों वाला, ये एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता। और तुम्हें मौका मिला है वो करने का। वीर भाई तो मजनू निकले। सॉरी। तुम्हारा भाई कम है, ये भी तो बहुत प्यारा रांझा है यार। रांझा। ऋषि प्लीज कम हियर।